हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मसीहा पे। और हम लोग पढ़ रहे थे दिशा और दूरी। दिशा और दूरी का दोस्तों ये आखिरी पार्ट है। और आज हम लोग देखेंगे मिश्रित प्रश्न। जो एक टाइप छूट गया था उसको हम लोग देखेंगे और फिर कुछ रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको याद भी आ जाए और दिमाग में आ जाए। चलिए दोस्तों, तो हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं। बोले थे इससे पहले कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक टाइप ऐसा है जिसमें हम लोग को फिगर बनाना पड़ेगा। उस क्वेश्चन को देख लेते हैं जिस इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग छोड़ दिए थे। इस तरह के क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को फिगर बनाना पड़ेगा वो हम देखते हैं। कहता है दोस्तों, एक बिंदु से शुरू होता है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर 24 मीटर चलता है और दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। शुरुआती बिंदु से किस दिशा में चलता है। दोस्तों, जब भी आपको क्वेश्चन में आ जाए कि वह एक आदमी यहाँ से वहाँ तक चला और कह दे लास्ट में कि शुरुआती बिंदु से हम किस दिशा में जा रहा है, उस परिस्थिति में आपको पिक्चर बनाने पड़ेंगे। तो हम लोग भी देखेंगे, बनाते हैं इस क्वेश्चन में पिक्चर को। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी शुरू होता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर यानी कि ऊपर। उत्तर जानते हैं दोस्तों, नॉर्थ ऊपर ही होता है। फिर क्या करता है, दाएं मुड़ता है। अब देखिए, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब इधर। देखिए दोस्तों, क्लॉकवाइज बताए थे कि इधर चलता है। ठीक है दोस्तों, दाहिने की तरफ। अब हम लोग देखते हैं, घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज होती है। तो अब देखिए, दाहिने की तरफ मुड़ता है और ये पहले 8 किलोमीटर चला उत्तर की ओर, दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। 12 किलोमीटर चल दिया। फिर क्या है, बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। दोस्तों, तो अब बाएं किधर होगा। बाएं अगर इधर जाएंगे तो घड़ी की दिशा इधर, घड़ी के विपरीत, विपरीत वाला बाएं होता है। तो बाएं यानी कि हमको ऊपर की तरफ जाना होगा। ठीक है दोस्तों, कोई समझने में दिक्कत होगी पूछिएगा। बाएं की तरफ जाना है, बायां चला गया। कितना, 7 किलोमीटर चलता है। अब क्या है कि दक्षिण की ओर 24 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर दोस्तों, अभी हम लोग किस दिशा में हैं, तो उत्तर की दिशा में हैं। दक्षिण यानी कि नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है दोस्तों, नीचे की तरफ आ गए और ये चला कितना, तो 24 मीटर। फिर क्या कर रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। दाहिना का मतलब देखिए दोस्तों, यही घड़ी की दिशा में इधर ही जाएगा। अगर बाएं होता तो इधर जाते, लेकिन दाहिना है। कितना चला, 12 किलोमीटर चला। दोस्तों, क्या बोल रहा है कि शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो शुरुआती बिंदु दोस्तों यहीं पे है। देखिए, ये किस दिशा में जा रहा है, तो ये पूरब की दिशा यानी कि ईस्ट की दिशा में जा रहा है दोस्तों। और यही पूरब हमारा उत्तर हो गया। पूरब उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, पूरब उत्तर हो गया। पूरब यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में, और यही पूरब हमारा उत्तर हो गया। अगर नहीं समझ में आया फिर से हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि एक बिंदु उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर चलता है और 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, 8 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब क्या कहता है कि दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ा, 12 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़ा, बाएं ऊपर जाएगा, 7 किलोमीटर चला। फिर कहता है कि वह दक्षिण की ओर, अभी हम नॉर्थ में हैं तो दक्षिण की ओर नीचे ही आएंगे, ये 24 किलोमीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, और कहता है कि दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो दाएं यही हो गया दोस्तों, 12 किलोमीटर। यहाँ से चलना शुरू किया था और इस दिशा में जा रहा है यानी कि पूरब की दिशा में जा रहा है। और यही पूरब हमारा क्या है, इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है कि पॉइंट ए से राजू 20 मीटर चलता है। मान लेते हैं कि पॉइंट ए यहीं पे है, यहाँ से 20 मीटर चला, 20 मीटर चला। उत्तर में उत्तर में चला है। कहाँ पे चला है, उत्तर में चला है 20 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा। अगर इधर मुड़ेंगे, देखो दोस्तों, देखिए ये
क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में बाएं होता है और घड़ी की दिशा में दाहिना होता है। तो हम लोग को कहाँ जाना है, बाएं जाना है, तो घड़ी की विपरीत दिशा में हम लोग चलेंगे। ठीक है दोस्तों, घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे, बाएं मुड़ता है और 20 मीटर बाएं मुड़ गया और ये 20 मीटर चला। और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए, ये बिंदु बी है, बी पर पहुंचने के लिए ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दोस्तों ये अब याद कीजिए, ये अब बन गया समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, कर्ण होता है, और कर्ण यानी कि H बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे लंब कितना है, 20 है, 20 का स्क्वायर प्लस 20 यानी कि 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 20 का स्क्वायर 400 और ये भी 400, यानी कि रूट अंडर 800। 800 कितना होता है, 400 गुना 2, 400 का रूट कितना होता है, यानी कि होता है 20√2, 20√2, और यही इस सवाल का उत्तर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर से समझते हैं। क्वेश्चन जहाँ पे नहीं समझ में आए फिर से पूछिए, बार बार पूछिए, ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि एक पॉइंट ए से 20 मीटर तक चलता है उत्तर में, उत्तर में चलता है, तो यहाँ देखिए ये उत्तर में चला कितना, 20 मीटर, फिर बाएं मुड़ता है दोस्तों, तो बाएं इधर हो गया, 20 मीटर चलता है और ये पॉइंट बी से, ए से चलना शुरू किया, बी पे पहुंचा। अब यही दूरी पूछ रहा है कि ए बी की दूरी बताइए। तो ए बी की दूरी दोस्तों देखिए, ये समकोण त्रिभुज बन गया है और ये कर्ण होती है, कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पी भी दिया है 20 का स्क्वायर प्लस बी भी दिया है 20 का स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर होता है 400 और ये भी होता है 400, यानी कि रूट अंडर कितना हो गया 800, और 800 को हम लोग लिख सकते हैं 400 गुना 2, 400 का रूट होता है 20 और √2, और यही 20√2 हमारे इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग अब सवाल बनाएंगे, थोड़ा रिवीजन कर ले रहे हैं, ताकि जो कुछ भी अगर इससे पहले कुछ समझ में नहीं आया हो तो हम लोग इसको समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है। रोहित 20 मीटर चलता है पूरब की ओर, किधर चलता है, पूरब की ओर दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे ईस्ट लिख लेते हैं, पेन अब रख दीजिए, पेन की अब कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे पेन लगाना था हमने बता दिया, पेन तब लगाना है जब पूछेगा कि शुरुआती बिंदु से अब किस दिशा में जा रही है, वहाँ पे पेन उठाना है। अब पेन नहीं उठाना है, नज़रों ही नज़रों का खेल है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करता है, दाएं मुड़ता है, यानी कि एक बार राइट लेता है और 10 मीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ा और 9 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ा यानी कि लेफ्ट मुड़ा, 5 मीटर चला, फिर से बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, और फिर से बाएं मुड़ता है, 5 मीटर चलता है और बी बिंदु पर पहुंच जाता है। कुछ पूछ रहा है कि अब किस दिशा में जा रहा है। देखिए एक आर से एक एल ख़त्म, एक आर से एक एल ख़त्म, बचा क्या, एल, यानी कि अब हमारा देखिए यंत्र है, यही यंत्र है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। कहाँ से चलना शुरू किया था, पूरब से, यहीं से चलना शुरू किया था। एक लेफ्ट जाना है, लेफ्ट हम लोग इधर जाएंगे, ये क्या है, नॉर्थ है, नॉर्थ का मतलब उत्तर, उत्तर कहाँ पे है, यहाँ पे है दोस्तों, और इस उत्तर का यही हमारा इस सवाल का उत्तर है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब कलम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर से देखिए क्वेश्चन करा, एक आदमी पश्चिम की ओर चलने लगा, वह दाएं मुड़ा, पश्चिम की तरफ चल रहा है यानी कि वेस्ट से चल रहा है, दाएं मुड़ा यानी कि एक आर, फिर बाएं मुड़ गया, आखिर में वो बाएं मुड़ गया। अब वह किस दिशा में चल रहा है, एक आर से एक एल कट गया यानी कि पश्चिम। यंत्र देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया और ये
साउथ हो गया। कहाँ से? पश्चिम से। अगर इधर जाएंगे दोस्तों तो ये राइट हो जाएगा, हमको चलना कहाँ है? लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब यही कहाँ पे आए? साउथ, यानी कि दक्षिण में। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आ रहा है फिर से समझेंगे, फिर से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना बार नहीं समझ में आएगा फिर से समझेंगे, बार बार वीडियो को रिवाइज कर कर के देखिए, ताकि आपको फिगर बनाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। नज़रों का खेल है। क्या कह रहा है? एक आदमी पश्चिम की ओर चलना शुरू करता, पश्चिम की ओर वेस्ट से चलना शुरू किया, वह दाएं मुड़ा यानी कि राइट मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा और आखिर में वो बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया। और अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो एक आर से एक आर एल कट जाता है, हम लोग देखे थे, पूरी बारीकी से समझाए थे। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ईस्ट, चलना शुरू यहाँ से किया था। अब एक एल जाना है उसको, अगर इधर जाएगा तो ये घड़ी की दिशा में राइट हो जाएगा, हमको घड़ी की विपरीत दिशा में यानी कि लेफ्ट में आना है, तो ये कहाँ आ गया? साउथ पे। और यही इस सवाल का उत्तर है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या है? क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए। एक आदमी दक्षिण की ओर सामना कर रहा है, यानी कि दक्षिण की ओर से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री, घड़ी की दिशा कहने का मतलब 135 डिग्री राइट। अभी बताए हैं घड़ी की दिशा का मतलब राइट, और इससे पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया गया पूरी बारीकी से कि घड़ी की दिशा का मतलब राइट होता है यानी कि दाएं होता है, और घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि बाएं होता है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होता है। और घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, 180 डिग्री मुड़ता है यानी कि ये लेफ्ट है, क्योंकि घड़ी की विपरीत दिशा में। कह रहा है कि अब किस दिशा का वह सामना कर रहा है। दोस्तों देखिए, यहाँ एल से आर खत्म हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे तो डिग्री दे दिया, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ आर से एल घटता है तभी तो खत्म होता है ना, तो आर से एल घटा दीजिएगा। जैसे ही 180 में से 135 हम लोग घटाएंगे, कितना बनेगा? 180 में से 135 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 बच गया, 7 में से 3 गया 4, यानी कि 45 डिग्री बचा। क्या चीज़? जिसका ज़्यादा मान है, वैल्यू है, वही चीज़ ना होगा। ये आर 135 है और एल 180 है, तो 45 डिग्री हमको एल जाना है यानी कि लेफ्ट जाना है, यानी कि बाएं जाना है। हम लोग अब यंत्र को थोड़ा देख लेते हैं। यंत्र हमेशा अपने पॉकेट में रखिए, जेब में रखिए। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। चलना कहाँ से शुरू किया था? साउथ से। दोस्तों देखिए, अगर इधर जाएंगे तो दाएं हो जाएगा, हमको जाना है बाएं, 45 डिग्री, बस यहीं पे 45 डिग्री है। ये क्या है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, यही उस सवाल का उत्तर है, दक्षिण पूर्व। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रिवीजन है कि ताकि जो बच्चे नहीं देखे होंगे इस वीडियो को देखें और इसके बाद वाले वीडियो को भी देख ले, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है कि श्याम अपने घर से एक अज्ञात दिशा में जा रहा है। कुछ दूरी यात्रा करने के बाद 3 बाएं मुड़ता है, 3 दाएं मुड़ता है, और कुछ समय बाद वह 2 बाएं मुड़ता है, और यह देखा जाता है कि वह उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। तो वह शुरुआत किस दिशा से किया था? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको एक कंसेप्ट बताया गया है कि जब भी अज्ञात दिशा मतलब शुरुआती की दिशा नहीं पता हो और फाइनल दिशा पता हो यानी कि अंतिम दिशा पता हो, तो भी कुछ नहीं करना है। पहले जो करना है सो पहले देख लीजिए करना क्या है, उसके बाद फिर बताते हैं। क्या कर रहा है? अज्ञात दिशा की ओर बढ़ रहा है और वह 3 दाएं मुड़ता है, यानी कि 3 आर दाएं मुड़ता है, और वह कुछ समय के बाद 2 बाएं मुड़ता है, 2 बाएं मुड़ता है यानी कि 2L। अब 3 आर में से 2L जाएगा तो कितना बचेगा? 1 आर बचेगा। तो दोस्तों बताया गया था कि जब भी अज्ञात दिशा यानी कि शुरुआती दिशा नहीं दी गई हो और अंतिम दिशा दी गई हो, उस परिस्थिति में हम इसको उलट देते, यानी कि 1 आर है तो अब ये क्या हो जाएगा? 1L। माने अब हमको राइट नहीं जाना है, कहाँ जाना है? बाएं जाना है। अब देखिए कि फाइनल दिशा कहाँ पे था? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व था, यानी कि ये उत्तर था, ये दक्षिण था, ये पूरब था और ये पश्चिम था। अब कहाँ पर है? उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब दोस्तों यहीं पे था। कहाँ जाना है? 1
एल जाना है, एक एल जाना है, यानी कि राइट हम लोग जाते तो इधर जाते, यानी कि इधर जाएंगे तो एक एल न, यानी कि 90 डिग्री हमारा यहाँ पे पुर जाएगा, यानी कि ये क्या है, नॉर्थ है और पश्चिम है, यानी कि उत्तर है और पश्चिम है। यही इस सवाल का उत्तर है मेरे दोस्त, उत्तर और पश्चिम। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है डायरेक्शन जो चेंज होता था हम लोग जो पढ़े थे वह है क्या है, अगर उत्तर पश्चिम पूरब बन जाता है, अगर उत्तर पश्चिम पूरब बन जाता है, अगर उत्तर पश्चिम पूरब बन जाता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ठीक है दोस्तों, उत्तर पश्चिम, दोस्तों देखिए उत्तर पश्चिम यही है, उत्तर पश्चिम यही है, उत्तर पश्चिम क्या बन जाता है तो पूरब बन जाता है, यानी कि यहाँ ये देखिए दोस्तों ये 35 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, और ये 90 डिग्री है, यानी कि पूरब तक आने में वो दाहिने 135 डिग्री राइट ले रहा है। ठीक है दोस्तों, ये घड़ी की दिशा में है, अगर इधर से आते तो हमारा घड़ी के विपरीत दिशा में होता, यानी कि ये घड़ी की दिशा में 135 डिग्री चल रहा है। तो क्या पूछ रहा है, दक्षिण क्या बनेगा, देखिए दोस्तों दक्षिण यहीं पे है। अब घड़ी की दिशा में कितना 135 डिग्री, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 90 डिग्री है और 35 डिग्री, तब 135 हो जाएगा, 45 डिग्री, यही तो है 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री। तो अब ये क्या बन जाएगा, यही तो है उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम, यही इस सवाल का उत्तर है मेरे दोस्त। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्व दक्षिण बनता है तो दक्षिण क्या बनेगा, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये देखिए ये यंत्र है हमारा, यंत्र को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, सारा खेल यंत्र का ही है। क्या कर रहा है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व मेरे दोस्त यही है, ये उत्तर पूर्व क्या बनता है, दक्षिण बनता है, यानी कि दक्षिण यहाँ पे है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, यानी कि दोस्तों घड़ी की दिशा में जा रहा है। ये 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, 90 में 45 जोड़ेंगे 135 हो जाएगा, 135 दाएँ आ रहा है, यानी कि आ रहा है। तो अब क्या पूछा है, दक्षिण पूछा है, दक्षिण का मतलब तो यही है, दक्षिण 135 यानी कि 90 ये और 45 इसका आधा, ये वाला और ये वाला कहाँ है, ये नॉर्थ है, ये पश्चिम है, यानी कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये बी नंबर ऑप्शन सही है, यही हमारा इस सवाल का क्या है दोस्तों, उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्यास्त के समय राम और श्याम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, राम और श्याम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं आमने सामने खड़े होकर। अगर राम की छाया श्याम के बाएं पड़ती है, फिर राम का चेहरा किस दिशा में है। दोस्तों तो हम